हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ ना, ये थाने वेस्ट में समता नगर में महात्मा फुले मार्ग यहाँ बहुत फेमस है, वहाँ पे बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रिवेडो। मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए, फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। नारंग प्रिवेडो के नाम से ये लॉन्च हुआ है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, जिसमें कि रोजाने, एस्टेरिया कोर्टयार्ड, विंसर ग्रैंड रेसिडेंस, ग्रैंड स्टेट, ग्रैंड एनक्लेव, ऐसे इन्होंने थाने में कई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, इसमें 6.2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। फ्री होल्ड लैंड है इसका। 38 स्टोरी टावर है और 5 विंग की पूरी ये सोसाइटी है, जिसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। एमिनिटीज इसका जो है वो सब फर्स्ट लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे इसका कुछ स्टिल्ट पार्किंग भी है, एमिनिटीज भी है। रेसिडेंस भी स्टार्ट हुआ है इसका पहले महल से। इसका महारेरा नंबर यानी रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5170005065। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इस प्रिवेडो में क्या अप्रूवल मिला हुआ है, क्या पासिंग है, कितने माले का सीसी वगैरह आने वाला है, इंटीमेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, आईओडी क्या है, ये सब कुछ आपको डिटेल रेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये इसका बारकोड है, रेरा का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा कुछ डिटेल घर बैठे जान सकते हैं। रेरा का पोजीशन डेट मार्च 2028 है और बिल्डर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा तो टाइम का एक्सटेंशन हर एक डेवलपर आज के डेट में लेके चलते हैं। कभी अगर महीने 2 महीने का डिफरेंट आए तो रेरा से उनको पेनल्टी ना आए। तो वैसे रेरा में इसका 2028 है। व्यू यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ से आपको सिटी व्यू और हिल व्यू दोनों साइड का व्यू मिल जाता है फ्लैट से। ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, हिंदू एंड कॉस्मो। प्रोजेक्ट में जो प्रॉपर्टी है इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरियस स्टाइल में 2, 3 एंड 4 BHK बना रहे हैं। थोड़ी देर में मैं साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ। इसके कुछ अट्रैक्टिव एमिनिटीज जानते हैं। इसमें जो एमिनिटीज है पब्लिक यूज के लिए, वहाँ के जो यूजर्स रहेंगे उनके लिए मल्टीपर्पज कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, 2 इसमें क्लब हाउस रहेगा, किड्स प्ले एरिया, किड्स पूल, कबाना एंड पूल डेक, टावर ड्रॉप ऑफ लॉबी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, फॉरेस्ट वॉक, मल्टीपर्पज लोन, आउटडोर जिम, कैफे, इंडोर सिटिंग एरिया, डाइनिंग पेविलियन रहेगा, आउटडोर रीडिंग कोर्ट, क्रॉस वेंटिलेशन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया रहेगा, पूल साइड कैफे रहेगा। इसमें ना फ्लैट जो आपको मिलेगा उसमें क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा सारे उसमें लिविंग डाइनिंग में। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा, जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। अभी उसमें 20% डाउन हो चुका है, ड्यू हो चुका है, प्लिंथ उसका आ चुका है। थाने वेस्ट में लोकेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका लोकेशन है महात्मा फुले नगर रोड, तुलसीधाम, समता नगर, थाने वेस्ट में आता है ये। अभी मैं आता हूँ इसके प्राइजिंग पे, कॉन्फ़िगरेशन पे और साइजिंग पे। इसमें जो 2 BHK है, 2 BHK का साइज 737 एंड 800, 737 और 800 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का साइज है। और प्राइजिंग की बात करूं, पहला है वो 162 यानी 1,62,00,000 रुपया और दूसरा 1.77 CR, 1,77,00,000 रुपया। अगर आप इस वीडियो को किस दिन देख रहे हैं, डेवलपर अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो भी वो प्राइस फिक्स ही होने वाला है। चाहे आप डायरेक्ट जाके लें, चाहे आप हमारे थ्रू जाके लें, हमारी टीम के थ्रू लें या किसी ब्रोकर के थ्रू लें, लेकिन प्राइस वहाँ पे आपको सेम ही आने वाला है। दोस्तों, ये जो मैं प्राइजिंग आपको बता रहा हूँ ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें आपको फ्लैट भी आ जाता है, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST चार्जेस सब कुछ आ जाता है। इसमें एक पार्किंग भी इंक्लूड रहेगा, वो आप एक बार साइड पे आइए तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पार्किंग आपको कैसा मिलेगा। अब 3 BHK का कारपेट एरिया की बात करूं तो 1070, 1128, 1295 यानी 1070, 1128 और 1295 3 साइज का इसमें 3 BHK का एरिया है, जिसकी प्राइस 2.39 CR, 2.55 CR एंड 2.95 CR। ये भी प्राइस ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें भी एक एक पार्किंग आपका इंक्लूड रहेगा। आपको साइट पे आए, अभी ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप कब आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट प्राइसिंग जो भी है इसकी फिक्स प्राइसिंग है। अब 4 BHK का कारपेट एरिया 1486 एंड 1616, 1486 और 1616, इसका 4 BHK का 2 कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइसिंग बता दूं आपको 3.65 CR
CR और 3.99 CR, 3,64,00,000 और 3,99,00,000। दो टाइप के इसके जो फ्लैट्स हैं, दोनों टाइप अलग अलग प्राइस है, जिसमें आपको पार्किंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह सब कुछ इंक्लूड होके आएगा। ये फिक्स प्राइस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए का आपको एक्स्ट्रा पार्किंग कॉस्ट आएगा। अगर आपके पास गाड़ी ज्यादा है और पार्किंग आप एक्स्ट्रा चाहें तो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK तीनों का मैंने आपको दिखा दिया है। बिल्डिंग का एलिवेशन वगैरह सब आपने देख लिया। इस तरह के नए के प्रोजेक्ट, इस तरह से नए जो डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी होती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी आती है ना, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है। तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी आती है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। और जब भी आपके पास अमाउंट आए, इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा फायदेमंद रहती है। हजारों लोगों को हमने प्रॉपर्टी दिलवाया है, 30-40% डिस्काउंट पे रहता है। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये रहेगा दोस्तों। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Barnwal. बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए
आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ
ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।